गुड मॉर्निंग बच्चों मैं नीलम मैम। आज मैं बच्चों आपको पढ़ाऊंगी मानवता कविता। इसका तो पहले मैं आपको सार करवाऊंगी, व्याख्या करवाऊंगी और साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी करवाऊंगी। ठीक है। मानवता, इसके रचयिता हैं बच्चों डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी। और बच्चों मानवता क्या है? मानव से मानवता। मानवता क्या है? मानव से मानवता की इंसान तो है, मानव तो है, परंतु उसमें मानवता भी होनी चाहिए। इंसान है, उसमें इंसानियत भी होनी चाहिए, इंसान के अच्छे गुण भी होने चाहिए। उसको हम बोलते हैं मानवता। ठीक है। अच्छे गुण क्या होते हैं? सच बोलना, किसी को कोई दुख ना देना, किसी की बुराई नहीं करना, निंदा नहीं करना, किसी का हक नहीं छीनना, किसी की निंदा नहीं करना, सच बोलना। ये सारा क्या है? मानवता के गुण। इंसान के अच्छे इंसान के गुण को हम इंसानियत बोलते हैं। और इस कविता में डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी ने इस कविता में मानवता किसको कहा गया है? इस कविता में डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी ने मानवता एक तो कहा गया है दहेज ना लेना और ना देना, ये भी एक अच्छे इंसान के गुण है। और क्या है? और इसमें है कि दान करना, दान करने से भी इंसान जो है वो दानी बन जाता है, उसमें अच्छे गुण आते हैं। और क्या है? भगवान के प्रति अपना जीवन समर्पित करना, ये भी मानवता की निशानी है। और कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्रेम भाव से रहना, ये भी मानवता के गुण है। ठीक है। सुनो आप, मैं कविता का सार पढ़ा रही हूँ, आप ध्यान से सुनो, फिर इसका मैं आपको नोट्स भी भेजूंगी। मानवता नामक कविता डॉक्टर बंसीलाल शर्मा द्वारा रचित है। इसमें कवि ने मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाया है, उसे मानवता पूर्ण कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। भारतवर्ष में सदैव मानवता की प्रशंसा होती रही है, इसलिए दान करके मनुष्य को दानी बन जाना चाहिए। समाज में शादी में दहेज के नाम पर ना कुछ लेना, ये सबसे बड़ा दान कहा गया है। और बंसीलाल शर्मा जी कहते हैं कि दहेज लोभियों की बारात वापस भगा देनी चाहिए। हम सबको देश की कुरीति को खत्म करने का प्रण करना चाहिए, ताकि कोई भी बधू जो है दहेज की बलि बेदी पर ना चढ़े। यदि मनुष्य अपनी 84 लाख जोनियों से छुटकारा पाना चाहता है तो स्वयं प्रभु के चरणों में अपना जीवन लगा दे। डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी कहते हैं कि हमेशा संसार में भला करने वाले का भला ही होता है और दुष्ट लोगों का बुरा ही होता है। इस कविता में कवि ने कहा है कि समाज में कोई भी कभी भी गरीब मनुष्य बेसहारा और असहाय ना बने और ना किसी की जवानी जो है वो खत्म हो। कवि भारतवासियों को ये प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि दुनिया नश्वर है, ये एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो फिर हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और अपना जीवन जो है वो प्रभु की भक्ति में समर्पित कर देना चाहिए। तो ये बेटा मैंने आपको करवा दिया है इसका कविता का सार, और हम अब करेंगे इसकी व्याख्या। दान करके तुम सब ही बन जाओ दानी, कलम कवियों की लिखती रही यह कहानी। कदर मानवता की ही होती है आई, है भारत की यही एकमात्र निशानी। इसमें बच्चों हर पद्यांश का जो है प्रसंग जो है वो थोड़ा थोड़ा सा हर पद्यांश से अलग है। पहले जो पद्यांश में है, दान करके तुम सभी बन जाओ दानी, कलम कवियों की लिखती रही ये कहानी। कदर मानवता की ही होती है आई, भारत की यही एकमात्र निशानी। प्रसंग जैसे आप पहले तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक
में से लिया गया है, मानवता नामक कविता से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी, उन्होंने भारतीयों को दान देने की प्रेरणा दी। इस पद्यांश में भारतीयों को दान देने की प्रेरणा दी, आपने ये जरूर लिखना है। फिर आपने इसकी व्याख्या करनी। व्याख्या कैसे करनी? दान करके तुम सभी बन जाओ दानी, कलम कवियों की लिखती रही ये कहानी। कवि जो मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे भारतवासियों, तुम अपने जीवन में दान करो तो तुम दानी बन जाओगे और तुम दानियों की श्रेणी में आ जाओगी। कलम कवियों की लिखती रही ये कहानी। कवियों की कलम सदा ये कहानी लिखती रहेगी कि भारत वर्ष में दान करने वाले को दानी कहा जाता है। कदर मानवता की ही होती है आई, भारत की यही एकमात्र निशानी। कवि कहता है कि भारतवर्ष में हमेशा मानवता की कदर होती आई है, अच्छे इंसान की कदर होती आई है, भारत की यही एकमात्र निशानी है। कहने का भाव ये कि हमें मानवता के पथ पर चलकर सदा मानव कल्याण के लिए कार्य करने चाहिए। इस पद्यांश का ये भावार्थ है। ठीक है। दूसरा है, सबसे बड़ा दान तुम इसको जानो, दहेज के नाम पर न लेंगे चवन्नी, खोला है मुंह जिसने दहेज की खातिर, बारात उसकी हमने वापस भगानी। इसमें जो प्रसंग है फिर थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या लिखना है? इसमें ये लिखना है कि कवि ने भारत में दहेज प्रथा को रोकने की प्रेरणा दी। भारतवासियों को दहेज प्रथा रोकने की प्रेरणा दी गई है। सबसे बड़ा दान तुम इसको जानो, दहेज के नाम पर न लेंगे चवन्नी। कवि जो है भारतवासियों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप ये प्रण कर लो कि दहेज के नाम पर हम कुछ नहीं लेंगे, ये सबसे बड़ा दान होगा। खोला है मुंह जिसने दहेज की खातिर, यदि किसी ने भी लालच में आकर दहेज मांगा तो बारात उसकी हमने है वापस भगानी। यदि किसी ने लालच में आकर दहेज मांगा तो हमने उसकी जो बारात है वो वापस भेज देनी है। उसके साथ उन दहेज लोभियों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। ठीक है। आगे है, न शब्द मिले सुनने को फिर कोई भी कि चढ़ गई बली बच्ची किसी की बेगानी, प्रण कर लो मिलकर आज आप सारे, दोहराएंगे नहीं अब कुरीति पुरानी। इसमें प्रसंग क्या लिखोगे? थोड़ा सा फिर अलग लिखना। इसमें कवि ने दहेज रूपी जो कुप्रथा है उसको खत्म करने का उपदेश दिया है। पहले तो आपने वो जरूर लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। फिर उसके बाद आपने लिखना है, इसमें कवि ने दहेज रूपी कुप्रथा को खत्म करने का उपदेश दिया है। क्या कहते हैं? कवि भारतवासियों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि आज हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा कर लें कि हमने इस दहेज रूपी कुप्रथा को नहीं दोहराएंगे। इस दहेज रूपी प्रथा को नहीं दोहराएंगे, ना दहेज लेंगे और ना देंगे, जिसमें समाज को ये शब्द ना सुनना पड़े कि किसी की बेटी जो है वो दहेज के नाम पर मृत्यु को प्राप्त होगी, किसी की बच्ची की बलि लग गई दहेज के नाम पर। ऐसी कुरीति को हम दोबारा
नहीं दोहराएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? भावार्थ ये हुआ कि दहेज ना लेना और ना देने का हम प्रण करते हैं कि इस देश में दहेज प्रथा को खत्म करना है। इस देश में दहेज की कुप्रथा को हमने खत्म करना है, कहने का ये भाव है। ठीक है। उसके बाद चाहने वाले अवगति भले ही जे पूछे, सगाई में सोने की है कोई निशानी, 84 से चाहते हो यदि छुटकारा, तो चरणों में उसके लगाओ जिंदगानी। फिर इसमें थोड़ा सा प्रसंग अलग से है। इसमें कवि ने क्या लिखा है कि दहेज के लालच को त्याग कर मनुष्य को भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया है। भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने के लिए मनुष्य को प्रेरित किया है। चाहने वाले अवगति भले ही ये पूछे, सगाई में सोने की है कोई निशानी। अवगति होता है जिसकी अच्छी गति ना दुर्गति जिसको बोलते हैं। कवि कहता है कि अपने जीवन में बुरी गति चाहने वाले लोग जो होते हैं वो किसी की सगाई में जाकर ये जरूर पूछते हैं, क्या कोई सोने की चीज मिली आपको? जिन लोगों की अवगति मतलब बुरे लोग जो हैं दूसरे की सगाई में जरूर जाकर पूछते हैं कि सोने की कोई चीज आपको मिली दहेज में। 84 से चाहते हो यदि छुटकारा, परंतु कवि कहता है ऐसे लोगों से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए और ऐसा करना जो है वो हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे करना लालच नहीं हमें करना चाहिए, बल्कि हमें अच्छा कार्य करना चाहिए कि ना दहेज लेना और ना देना। 84 से चाहते हो यदि छुटकारा, तो चरणों में लगाओ उसके लगाओ जिंदगानी। फिर कवि कहता है कि यदि तुम मनुष्य को कहता है कि यदि तुम इस से मुक्ति चाहते हो, इस जीवन से मुक्ति चाहते हो, तो आप सब कुछ भूलकर अपना जीवन जो है वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, बल्कि प्रभु को सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दो। प्रभु का स्मरण करो, प्रभु की भक्ति करो और अच्छे अच्छे कार्य करो। कहने का भावार्थ क्या हुआ कि सर्वस्व त्याग कर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ। ये मानवता की निशानी। ठीक है। उसके बाद है भलाई के बदले है होता ही भला, यही बात हमने सदा है जानी, समाज को करते हैं जो जन पर दूषित, कराएंगे जमदूत उसको नानी। इसमें फिर आपने थोड़ा सा प्रसंग अलग से लिखना है। कवि ने इसमें क्या बताया है कि अच्छा काम करने वाले का अच्छा ही होता है और बुरा काम करने वाले का बुरा ही होता है। इस पद्यांश का ये प्रसंग होगा। ठीक है। भलाई के कवि कहता है ये बात बिल्कुल सच है कि भला करने से हमारा भला होगा और बुरा करने से हमारा बुरा ही होगा। ये बात हमने सदा ही से जानी और इस बात का हमें सबको पता है। अच्छा करने वाले का अच्छा होता है, बुरा करने वाले का बुरा होता है। समाज को करते हैं जो जन प्रदूषित। फिर कवि कहता है कि जो लोग समाज को गंदा करते हैं, समाज को प्रदूषित करते हैं, कराएंगे जमदूत उनको नानी। और जमदूत जो है उनको नानी जात कराएंगे, बल्कि उनको दंड देंगे, उनको कष्ट देंगे। कहने का भाव ये है कि अच्छा करने से हमारा काम, किसी का हम अच्छा करेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा, किसी का हम बुरा करेंगे तो हमारा भी बुरा होगा। तो क्यों ना हम बच्चों किसी का हम अच्छा ही करें। बुरे करने वालों का बुरा ही होता है, तो उनको कठिन से कठिन दंड भुगतना पड़ता है। कमर कभी किसी की गरीब की न टूटे, न दिखे टूटती कभी किसी की जवानी है, क्यों कर ये करना लड़ाई और झगड़ा, जरा तुम तो सोचो ये दुनिया है फानी। फिर इसमें प्रसंग थोड़ा सा अलग है।
इसमें क्या लिखोगे? इस पद्य में कवि ने समाज कल्याण की कल्पना की है। समाज का कल्याण करने के लिए लोगों को, मनुष्य को प्रेरित किया है कि कमर कभी किसी की गरीब की न टूटे, न दिखे टूटे कभी किसी की जवानी। कवि कहता है समाज कल्याण की कामना करते हुए कवि कहता है कि समाज में कभी भी कोई गरीब, कोई मनुष्य बेसहारा, असहाय ना बने और ना ही किसी की जवानी में मृत्यु हो, किसी की भरी जवानी में मृत्यु हो। है क्यों कर ये करना लड़ाई और झगड़ा। फिर कभी भारतवासियों को कहता है हमें ये लड़ाई और झगड़ा आपस में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि इंसान को पता है ये जो दुनिया है वो नश्वर है, एक ना एक दिन ये सारा खत्म हो जाएगा। खेल तमाशा सारा दुनिया का खत्म हो जाएगा। ये संसार नश्वर है, तो पता होने के बावजूद हम आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। अर्थात हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मिलजुल कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए हमें आपस में रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जो है ये नश्वर है, फानी होता है, नश्वर। और बच्चों, मैंने आपको इसकी व्याख्या करा दी। बहुत आसान कविता है और आशा करती हूँ कि आपको जल्दी समझ आ गई होगी और आपने अपने ही शब्दों में इसकी व्याख्या करनी और हर पद्य का जो है प्रसंग वो बेटा आपने अलग से ही लिखना है। अब इसके है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में क्या है? पहला प्रश्न है प्रस्तुत कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। प्रस्तुत कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है, इसमें आपने बेटा पूरा कविता का सार लिख सकते हो। ठीक है, इस कविता में अपना कविता का सार लिख सकते हो। जैसे मैं सुनाती हूँ, आप सुनो। प्रस्तुत कविता में कवि ने मानवता की भावना को अपनाने का संदेश दिया है और संसार में सदा मानवता का सम्मान होता है। दहेज में ना कुछ लेना ना कुछ देना सबसे बड़ा दान कहा गया है। दहेज लोभियों की बारात वापस भगा देनी चाहिए ताकि जिनसे किसी की बेटी जो है वो दहेज की बलि न चढ़ जाए। 84 योनियों से छुटकारा पाते हो तो आप अपना जो जीवन है प्रभु भक्ति में लगाओ। संसार में अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही होगा, बुराई का फल हमेशा बुरा ही होगा और बुरा करने वालों को अधिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। संसार, ये जीवन सब नश्वर है और हमें आपस में लड़ाई झगड़े में को छोड़कर, अपने लड़ाई झगड़े को छोड़कर प्रेम भाव से रहना चाहिए। ये है बेटा पहले प्रश्न का उत्तर। कवि ने कविता का शीर्षक मानवता क्यों रखा? कवि ने कविता का शीर्षक मानव कल्याण की कामना की गई है। कवि ने मनुष्य को मानवता के पथ पर चलने के लिए प्रेरणा दी है, इसलिए इस कविता का शीर्षक मानवता रखा। मानवता नामक कविता में किस सामाजिक कुरीति को उभारा गया है? मानवता नामक कविता में दहेज प्रथा नामक सामाजिक कुरीति को उभारा गया है। आगे है, कवि ने प्रस्तुत कविता में सबसे बड़ा दान किसे कहा गया है? कवि ने प्रस्तुत कविता में दहेज ना लेना और ना देना सबसे बड़ा दान कहा गया है। और बेटा ये आपने सारा होमवर्क अपनी नोटबुक पे करना। मैंने आपको कविता का व्याख्या भी करवा दी, प्रश्नोत्तर भी सार भी करवा दिया और आपने इसको लर्न करना है। आपने अपने ही शब्दों में लिखना और ठीक ढंग से लिखना। थैंक यू बेटा।